आपने देखा होगा कि यूपी में माफियाओं पे बुलडोजर चलाया जाता है, आपने देखा होगा एमपी पे माफियाओं पे बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पे एक विधवा महिला के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। और आज ये परिवार इस ठंड पे एक खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इनके पास वो जमीन का पट्टा है, इसके साथ में दो बार उन्होंने सीमांकन करा दिया था। कुछ भी नहीं बचा है, मेरा कुछ नहीं बचा है। मैं नहीं जीऊंगी। मेरा अगर 2 दिन में नहीं होगा कार्रवाई तो मैं अपना बेटा हूँ, अपने को मैं पूरा आत्महत्या कर रही हूँ। मैं नहीं जी सकूंगी। सामने पे इनके घर को तोड़ दिया जाता है पूरे डॉक्यूमेंट होने के बाद में, किस तरह से दादागिरी दिखाई जाती है यहाँ के तहसीलदार के द्वारा। तो अब समझिए कि ये इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति घर पे नहीं है और यहाँ पर आकर तहसीलदार अपनी मनमानी करते हुए किसी घर को तोड़ देता है, इसके बाद में कुछ सामान गायब होता है, तो उसकी जवाबदारी लेगा कौन। लोग आपसे उम्मीद बैठा के रखे हैं कि आप घर बनाएंगे। आपने अटल आवास बंद करा दिया छत्तीसगढ़। प्रदेश के मुखिया से बोलना चाहता हूँ कि साहब, इस तरह का मॉडल पूरे देश के सामने आप कैसे प्रस्तुत करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि यूपी में माफियाओं पे बुलडोजर चलाया जाता है, आपने देखा होगा एमपी पे माफियाओं पे बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ पे एक विधवा महिला के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। और आपको बता दूं, मैं अभी सूरजपुर में हूं और सूरजपुर का ये भटगांव क्षेत्र आता है। और यहाँ पे जो महिला दिख रही हैं, ये इनके घर को कल यहाँ के तहसीलदार साहब ने आके तोड़ दिया। तोड़ा भी कैसे, जब ये यहाँ पर नहीं थी। और इसके साथ में चीज़ और बताना चाहूँगा, जो उनका जो नोटिस आया, मैं आपको दिखाऊंगा उस नोटिस को, कि उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो आप भी नहीं बता सकते। और शायद से अगर हम तहसीलदार साहब से मिलेंगे या उनसे पूछेंगे भी, तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने लिखा क्या है। तो इस तरह से तानाशाही वाला रवैया यहाँ के तहसीलदार साहब का देखने को मिला है। आपको दिखाऊँगा किस तरह से टुकड़ों में और किस तरह से एक आशियाने को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और आज ये परिवार इस ठंड पे एक खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुलेश्वरी है। आपको कब पता चला कि आपका घर तोड़ दिया गया है? मेरे को डिप्टी में पता चला। डिप्टी से मैं आई तो देख रही हूँ तो घर मेरा पूरा तोड़ा तहस नहस। मैं नहीं थी, मेरा सारा सामान, सारा मेरा 15-20 लाख का घर मेरा पूरा बर्बाद कर दिए। अब मैं अपना छोटा सा बेटा को कहाँ ले जाके पढ़ाऊँ, कैसे भेजूँ, कि मैं कैसे जाऊँ, अपना कार्य कैसे करूँ, मैं अपना ड्यूटी कि कैसे अपना मैं कहाँ रह के करूँ, मैं क्या करूँ। आपको बता दो, इन्होंने इस ज़मीन को 2019 में ख़रीदा था और इनके पास में उस ज़मीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इनके पास वो ज़मीन का पट्टा है, इसके साथ में दो बार इन्होंने सीमांकन करा दिया था। इसके बाद में भी एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए यहाँ के तहसीलदार ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए इस घर को तोड़ दिया। कल तक इनके पास में एक सुनहरा सा घर था और आज आप देखिए कि उस तंबू के नीचे एक परिवार रहने को तैयार है। और इसके साथ साथ पे ये जितने भी सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं, सोचिए ये कभी किसी घर के अंदर रहा करते थे और आज ये सब बाहर पे रहते हैं। तो कैसे बाहर में ही गुजारा कर रहे हैं आप लोग? मैं बाहर में कल से रह रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं। मेरा बोर वूर सब तोड़ दिए, पानी का भी मेरा नहीं है, मेरा बोर वूर पूरा ख़त्म कर दिए। कुछ भी नहीं बचा है, मेरा कुछ नहीं बचा है। मैं नहीं जीऊँगी। मेरा अगर 2 दिन में नहीं होगा कार्रवाई तो मैं अपना बेटा हूँ, अपने को मैं पूरा आत्महत्या कर रही हूँ। मैं नहीं जी सकूँगी। मैं तो पूरे तरीक़ा से टूट गई हूँ। सारा चीज़ पूरा अपना सारा कमाई लगाई थी इसमें। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो महिला है, इनके पति का देहांत हो चुका है और इनके साथ में इनके 2 बच्चे हैं और शायद इन्होंने घर भी उन्हीं के लिए बनाया था और उनकी खुशियों के लिए बनाया था। ये जो बच्चा इनका है, जो अभी 11वीं क्लास पे है, और अब सोचिए कि किस तरह से और इसके मन पे क्या आता होगा हमारे देश के कानून को लेकर, कि किस तरह से अगर इनके सामने पे इनके घर को तोड़ दिया जाता है पूरे डॉक्यूमेंट होने के बाद में, किस तरह से दादागिरी दिखाई जाती है यहाँ के तहसीलदार के द्वारा। तो अब समझिए कि ये इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, इसके साथ में जो इनकी एक बेटी है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये इन लोग रहेंगे कहाँ। सबसे बड़ी बात है, आपने तोड़ दिया, आपने नोटिस नहीं भेजा। आपने नोटिस तब भेजा जब घर में कोई था नहीं। आपने नोटिस तब भेजा, आपने नोटिस किसी से तामील भी नहीं करवाया कि नोटिस इनको मिला है नहीं मिला। आपने इनको समय नहीं दिया, इसके बाद भी आपने अपने मनमर्जी से तोड़ दिया। और साथ में कुछ सामान भी गायब हुआ, आप बता रहे हैं। मेरे 1 ठो हार था, वो भी नहीं है। 2 ठो मंगलसूत्र था, वो भी नहीं है। बस वो छैगल है और वो कान का उसी में पड़ा है, फेंकाया था उस भी। और 3 लाख पैसा रखी थी मैं अपने वो बेटी रायपुर में, अभी डिलीवरी हुआ है उसके लिए। आप समझिए कि किस तरह से
सामानों को भी चोरी किया गया है, क्योंकि निश्चित तौर पे इसे चोरी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति घर पे नहीं है और यहाँ पर आके तहसीलदार अपनी मनमानी करते हुए किसी घर को तोड़ देता है, इसके बाद में कुछ सामान गायब होता है, तो उसकी जवाबदारी लेगा कौन और उस पैसे की भरपाई करेगा कौन? और भरपाई के साथ साथ में आपने इनको समय क्यों नहीं दिया? अगर आपको घर तोड़ना था, अगर इन्होंने गलत कुछ किया था, तो आप इनको समय देते, आप इनसे बताते कि हम आपको 7 दिन का समय दे रहे हैं, आपको हम 5 दिन का समय दे रहे हैं, उस बीच में अपने सामान को खाली कर लीजिए। या आपको कहीं पर आपको राज्य हाई कोर्ट में जाना है, किसी भी कोर्ट पे जाना है, तो आप उस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। लेकिन तहसीलदार ने ना पता शायद किसी प्रेशर पे आके, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो तहसीलदार हैं उनके ऊपर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। तो एक बार फिर से अपने प्रदेश के मुखिया से बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसा मॉडल मत चलाइए कि किसी परिवार को आपको तहस-नहस करना पड़े, क्योंकि ये नक्सली नहीं है। आपको बता दूं कि हम नक्सलियों के बीच में रिपोर्टिंग करते हैं और मैंने देखा भी है, तो ये ना तो नक्सली हैं, एक सिविलियन है, अनुकंपा नियुक्ति पे ये जॉब करती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ भी संलग्न किया गया होगा और वहाँ भी इनका वेरिफिकेशन किया गया होगा, पुलिस वेरिफिकेशन कि हाँ ये जो महिला है ये सही है और किस तरह की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। उनसे पूछिए ना मैं कैसी हूँ, वो बताएंगे। हमारे आए हैं साहब से, बताइए ना, मेजरमेंट है वो। शायद ये एक महिला है और महिला के साथ पे इनके साथ में पुरुष का साया नहीं है, तो ये सोचते हुए यहाँ के तहसीलदार ने इस तरह का कृत्य किया है। तो एक बार मैं फिर से अपने प्रदेश के मुखिया से बोलना चाहता हूँ कि साहब इस तरह का मॉडल पूरे देश के सामने आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? आने वाले समय में चुनाव है और लोग आपसे उम्मीद बैठा के रखे हैं कि आप घर बनाएंगे। आपने अटल आवास बंद करा दिया छत्तीसगढ़ पे, पहले यहाँ पर अटल आवास आता था, वो भी बंद हो चुका है हमारे प्रदेश में। इसके बाद में जिन लोगों ने अपनी मेहनत से घर बनाया उसको भी इस तरह की गलत कार्रवाई करके अगर आप तोड़वाएंगे तो कैसा मॉडल हमारे देश में प्रस्तुत होगा आपका? तो एक बार आपसे गुहार है कि अगर ऐसी महिला के साथ में जो गलत हुआ है तो उस पर आप न्याय कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास भी जाएंगे और आपके पास में पूरा का पूरा एक प्रशासनिक तंत्र है। अगर वो तहसीलदार इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उन्होंने गलत तरीके से घर को तोड़ा है तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना आप ही का काम है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।